पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के सामने जो उनका दबदबा चला आ रहा था कुछ सालों से वो बरकरार रखा और आज फिर से एक बार चेन्नई सुपर किंग्स को मात दे दी है और चेन्नई सुपर किंग्स अब ऑफिशियली आईपीएल टूर्नामेंट से एलिमिनेट होने वाली पहली टीम बन चुकी है। आज दोस्तों चेन्नई और पंजाब के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम मुकाबला खेला गया जिसको कि पंजाब किंग्स ने 4 विकेटों से जीत लिया है और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जो उनका रिकॉर्ड है ना उसको और ज्यादा मजबूत कर दिया है। मतलब प्योर डोमिनेशन नजर आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स के सामने पंजाब किंग्स की। खेले गए पिछले 8 मुकाबलों में से 7 मुकाबले पंजाब किंग्स ने जीते हैं। मतलब इस कदर की डोमिनेंस चेन्नई सुपर किंग्स के सामने मैंने शायद ही कभी किसी टीम की देखी होगी, मगर बिलीव हो या ना हो पंजाब किंग्स ने वो शेयर डोमिनेंस दिखाई है। कल का मुकाबला पंजाब किंग्स ने तो जीता ही साथ कई फैंस का दिल भी तोड़ दिया क्योंकि उन सब की प्यारी चेन्नई सुपर किंग्स इस साल आईपीएल टूर्नामेंट से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई है। मतलब यार चेन्नई सुपर किंग्स की अगर मैं मानूं सीजन शुरू से अभी तक देखूं 2008 से तो 2025 का सीजन किसी नाइटमेयर से कम नहीं होगा और मुझे लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स ये सीजन को ना भुलाना चाहेगी क्योंकि इतनी खराब परफॉर्मेंस चेन्नई सुपर किंग्स की मैंने तो अपने आईपीएल में शुरू से देख रहा हूँ, तब से लेके आज तक कभी भी नहीं देखी। पर कोई नहीं, चेन्नई सुपर किंग्स अब ट्रांजिशन के फेज में जैसा हम कल ऑलरेडी बात कर चुके हैं तो कुछ पॉजिटिव तो खैर फिर भी मिले हैं इस फ्रेंचाइज को। नेगेटिव ज्यादा है पर नेगेटिव पे बात करने का कोई मतलब नहीं है। कुछ पॉजिटिव तो लेगी इस साल और अगले साल ना चेन्नई सुपर किंग्स स्ट्रॉन्ग बन के वापस आएगी। होता है फ्रेंचाइज के साथ कभी कभी सीजन खराब होते हैं, मगर आज एक बंदे की बात करें कम बैक हो तो भाई इनके जैसा व्हाट अ कम बैक यजुवेंद्र चहल। सारी दुनिया समझ रही थी कि ये डाउन एंड आउट है यजुवेंद्र चहल, मतलब वो धार इनमें नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने जब से 111 रन पंजाब किंग्स ने डिफेंड किए हैं और उसमें अहम भूमिका निभाई है यजुवेंद्र चहल ने। उस एक मैच ना यजुवेंद्र चहल के अंदर सेल्फ बिलीफ पैदा कर दिया है, कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया है जिसके चलते परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस आ रही है। मतलब आज एक और हैट्रिक आईपीएल में यजुवेंद्र चहल की ये दूसरी हैट्रिक है और ऐसा करने वाले वो तीसरे खिलाड़ी बन चुके हैं। सबसे ज्यादा हैट्रिक आईपीएल में दोस्तों अमित मिश्रा जी की है, उसके बाद युवराज सिंह के नाम 2 हैट्रिक हैं और अब उसकी बराबरी कर ली है हमारे युवराज चहल ने। कई रिकॉर्ड दोस्तों इनके नाम है। जॉइंट सेकंड मोस्ट हैट्रिक्स इन आईपीएल, सेकंड मोस्ट हैट्रिक आईपीएल में युवराज सिंह की बराबरी इन्होंने कर ली है। दूसरा रिकॉर्ड है मोस्ट 4 विकेट इन एन ओवर इन टाटा आईपीएल, सबसे ज्यादा 4 विकेट ले चुके हैं एक ओवर में और सबसे ज्यादा 4 विकेट फॉल भी इनके नाम है। मतलब यार चतुर चालाक चहल ने जो आज कमाल की बॉलिंग करी है और चेन्नई सुपर किंग्स दोस्तों जो एक टाइम पे लग रही थी कि मतलब कि क्रूज कर जाएगी 200-210 के आंकड़े तक जाएगी, वो तो उनके लिए बहुत ही मामूली सी बात है, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया। सोचिए एक समय पे 172 पे 5वीं विकेट गिरी थी चेन्नई सुपर किंग्स की और 172 से लेके मात्र 18 रन ये टीम बोर्ड पे लगा पाई और पूरी टीम डगआउट में चली गई। तो अगर उसका पूरा क्रेडिट दिया जाना चाहिए किसी को तो वो दिया जाना चाहिए दोस्तों यजुवेंद्र चहल को। यहाँ मैं श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी की भी तारीफ करूंगा क्योंकि देखिए बातें चल रही थी, मतलब हम देख रहे थे मैच को ऑन एयर, बातें चल रही थी कि भाई यजुवेंद्र चहल को क्यों नहीं ला रहे हैं, यजुवेंद्र चहल बड़े बॉलर है, आपने शेडगे से ओवर करा लिए, शेडगे की पिटाई लगी, अच्छी खासी पिटाई लगा दी सैम करन ने, चहल को क्यों नहीं ला रहे हैं। पर भाई श्रेयस अय्यर ने कहा रुको कि उनको मालूम था एमएस धोनी आने वाले हैं और एमएस धोनी के सामने यजुवेंद्र चहल का जो मैचअप है ना बहुत शानदार है, उनके अगेंस्ट इनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, इनको रोक के रखा। उन्होंने कहा भाई चहल ऐसा बॉलर है कि वो 1 ओवर में ही गेम चेंज कर सकता है और उस 1 ओवर में चहल ने गेम चेंज करी। मतलब यार वो 19वां ओवर, ओहो क्या ओवर डाला है युवराज चहल ने, कमाल कर दिया। उम्मीद नहीं थी, हालांकि पहली बॉल वाइड फेंकी एमएस धोनी से थोड़ा सा दूर रखी, दूसरी बॉल पे एमएस धोनी ने छक्का मारा तो लगा कि भाई हाँ एमएस धोनी भी मेंटली प्रिपेयर हो गया है कि उनको भी पता था कि चहल बॉलिंग करने आएंगे तो उस हिसाब से तैयारी करने आए हैं। लेकिन उसके बाद जीत किसकी होती है, जीत होती है हमारे युवराज चहल की। एमएस धोनी की विकेट ली, उसके बाद 2 रन लिए, उसके बाद तो भाई हैट्रिक लगा दी, विकेट विकेट और विकेट। क्या क्लास बॉलिंग करी है, मतलब मैं दिमाग देख रहा था यजुवेंद्र चहल का। पिच से मदद थी, पिच ड्राई थी, पिच से मदद थी, बॉल फंस के आ रहा था, लेकिन आप बॉलिंग देखिए, दीपक हुडा को फंसाया अपने जाल में, सबसे पहले तो दीपक हुडा को निपटाया, उसके बाद जब अंशुल कंबोज बैटिंग करने हैं तो उनको ऐसी उम्मीद थी एज अ बैट्समैन की थोड़ी सी बाहर देंगे, उनको सीधे स्टंप में बॉल डाली और क्लीन बोल्ड मार दिया। उसके बाद नूर अहमद आए, 19वें ओवर की 5वीं बॉल थी तो ज्यादा ऑप्शन उनके पास थे नहीं,
उन्होंने भी छक्का मारने का ट्राई किया और अपनी कैच थमा बैठे मार्को जैनसन को, और हमारे यजुवेंद्र चहल ने यहाँ पे हैट्रिक कंप्लीट कर ली। यार मतलब 19वां ओवर होना तो कुछ ऐसा ही हो, कमाल के 19वें ओवर डल रहे हैं ना, और ये 19वें ओवर ना मैच को ना पलट दे रहे हैं, पूरी गेम शिफ्ट कर दे रहे हैं। मतलब यजुवेंद्र चहल का आज के आप बॉलिंग देखोगे तो 3 ओवर में 32 रन देके 4 विकेट हैं और 10 की इकोनॉमी के साथ। उसमें जो दूसरा ओवर था ना उसमें अच्छी खासी पिटाई कर दी थी सैम करन ने। उसके बाद से श्रेयस अय्यर ने यजुवेंद्र चहल की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। बातें चल रही थी कि भाई इतने बड़े बॉलर हैं, आप उनको कैसे ओवर नहीं डलवा रहे, बट श्रेयस अय्यर के दिमाग में एक स्ट्रेटजी थी। उन्होंने कहा भाई रुक जाओ, MS धोनी आएंगे, उनके लिए चहल को बचा के रखा है, और उनका जो दाव था ना वो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा और युजवेंद्र चहल ने पूरी गेम पलट दी। जो स्कोर 210 220 जा सकता था, यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स मुकाबला जीत सकता था, अपनी उम्मीदें बरकरार कर सकता, उन सबको नेस्तो नाबूद किया श्रेयस अय्यर ने। आज मैं कहूंगा कि श्रेयस अय्यर ना कैप्टेंसी के मामले में MS धोनी से एक कदम आगे चल रहे थे। उसका एक रीजन ये भी है कि उनकी टीम परफॉर्म कर रही है, MS धोनी की टीम परफॉर्म नहीं कर रही है, बट एक स्टेप आगे थे, और इसका जो नतीजा है ना वो हमको श्रेयस अय्यर की बैटिंग में भी देखने को मिला। मतलब भाई ये बंदा शुरू के जो इनके 26-27 रन थे वो 29 बॉलों में आए थे। इतना स्लो खेल रहे थे क्योंकि सामने से प्रभसिमरन सिंह जो थे वो अटैक करते हुए जा रहे थे, तो इसलिए श्रेयस अय्यर ने ना एक सेकंड फिडल का रोल अपनाया था। लेकिन जैसे ही प्रभसिमरन सिंह की विकेट गिरी है उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया, अपना एक्सीलेटर पे पांव धर दिया, और जो MS धोनी के सबसे बड़े तुरुप के इक्के थे मथीशा पथिराना, उनको 70वें ओवर में उनके ऊपर चार्ज किया और शायद 20 रन या ऐसे कुछ का एक ओवर निकाला, जहां से पंजाब किंग्स जो थोड़ा बहुत गेम से धीरे धीरे बाहर जा रहा था वो फिर से गेम में आ गया और मैच को पकड़ लिया। आज कैप्टेंसी भी अच्छी रही, जैसा कि हमने बात करी थी पिछले मुकाबले में कि पंजाब की एक वीकनेस है, वीकनेस ये है, प्रीव्यू में हमने बात करी थी, वीकनेस ये है कि भाई ये अपने इंडियन मिडिल ऑर्डर में विश्वास नहीं कर रहे हैं, उनकी अपेक्षा फॉरेन प्लेयर्स पर ज्यादा भरोसा जता रहे हैं, जिसका खामियाजा पिछले मुकाबले में उनको जो कोलकाता से पहले वाला मुकाबला था उसे भुगतना पड़ा था। तो इस बार उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इस बार क्या किया गया, इस बार भेजा गया शशांक सिंह को ऊपर। शशांक सिंह को प्रमोशन मिली, नेहल वडेरा को प्रमोशन मिली। हालांकि नेहल वडेरा का जो पैंतरा था वो काम नहीं आया, बट शशांक सिंह की प्रमोशन काम आ गई। जिस पॉइंट पे शशांक सिंह बैटिंग करने आए थे उस पॉइंट पे शायद पंजाब किंग्स के हाथों से मैच निकल सकता था। रीजन ये था कि कई बार ऐसा होता है ना कि जब कोई एक बैट्समैन सेट होता है, दूसरा खेलने आता है, तो वो सिंगल लेके सामने वाले बैट्समैन को खिलाता है। बट यार शशांक सिंह ने क्या किया, उन्होंने सीधे चार्ज किया। चार्ज करने से बेनिफिट ये होगा, जो श्रेयस अय्यर पहले से खेल रहे थे तो उनके ऊपर जो थोड़ा बहुत दबाव होता है ना एक सीनियर बैट्समैन के ऊपर, जो मतलब कि काफी देर से टिका हुआ है, उन पे से प्रेशर खींच लिया। 12 बॉल में 23 रन की पारी के लिए शशांक सिंह ने 2 छक्के और 1 चौका लगा के 91 के स्ट्राइक रेट के साथ वहां से ना मोमेंटम पूरी तरह से पंजाब किंग्स की तरफ यहाँ पे दोस्तों शिफ्ट हो गया, जिसके चलते पंजाब किंग्स ने ये मुकाबला बड़ी आसानी के साथ नहीं कहूंगा बट कंफर्टेबली जीत लिया था। आज एक चीज और थी कि प्रभसिमरन सिंह भाई जब रन चेस करने आए तो उम्मीद थी कि प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य ना सॉलिड स्टार्ट देंगे। कल प्रीव्यू में बात भी करी थी कि भाई इनके जो ओपनर है ना उनको स्टार्ट मिलता है, बट दोनों के दोनों पावर प्ले में आउट होकर चले जाते हैं, जिसकी वजह से मिडिल ऑर्डर पर ज्यादा प्रेशर आ जाता है। तो इनके ओपनर को स्टार्ट अगर मिले तो थोड़ा लंबा खेलें, थोड़ा सा डीप खेलें, और आज प्रभसिमरन सिंह की तरफ से हमें ये शुरू से ही देखने को मिला। 44 रन की पार्टनरशिप लगी प्रियांश आर्या के साथ, लेकिन उसमें भी ना एक सेंसिबिलिटी देखने को मिली, एक जिम्मेदारी देखने को मिली, एक सीनियोरिटी देखने को मिली। कि अमूमन हम प्रभसिमरन सिंह को देखते हैं कि पहली बॉल से चार्ज करने जाते हैं, स्टेप आउट करते हैं, छक्का मार देते हैं या चौवा मार देते हैं। आज उन्होंने अपने आप को संभाल के रखा, सिंगल डबल खेलते रहे। शुरू में प्रियांश आर्या एक तरफ से मार रहे थे, फिर जब सेटल हो गए, बॉल दिखने लगी, पिच का अंदाजा लग गया, बाउंस परख लिया, उसके बाद इन्होंने चार्ज करना शुरू किया और कमाल की बैटिंग करी। इनकी मतलब परफॉर्मेंस उतनी चर्चा नहीं हो रही है, चहल की वाहवाही हो रही है, श्रेयस अय्यर की भी वाहवाही हो रही है, बट दोस्तों प्रभसिमरन सिंह ने काफी अच्छी बैटिंग करी, सेंसिबल बैटिंग करी है। 36 बॉलों में 54 रन बना 150 के स्ट्राइक रेट के साथ, और जब तक ये बैटिंग कर रहे थे सोचिए श्रेयस अय्यर एक सेकंड रोल फिडल निभा रहे थे, सिंगल डबल खेले थे, लगभग 100 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले थे। तो आज एक स्ट्रेटजी के साथ आया था पंजाब, एक प्लेयर रुक के खेल रहा था और एक प्लेयर बढ़ चढ़ के अटैक कर रहा था सामने वाली टीम के ऊपर। तो कुल मिला के कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस आज दी है पंजाब किंग्स के प्लेयर्स ने। कहीं से भी मतलब कि चेन्नई सुपर किंग्स को गेम में आने नहीं दिया, तो जिनका दबदबा है ना चेन्नई सुपर किंग्स से ऊपर, वो यहाँ पर बरकरार रखा। चेन्नई की तरफ से देखिए लोन वॉरियर की तरह फाइटिंग हुई, बैटिंग में भी लोन वॉरियर ही आप समझ लीजिए। सैम करन को 87 रन बनाए 47 बॉलों में 187 के स्ट्राइक रेट के साथ, 9 चौके और 4 छक्कों की मदद से। हालांकि
हाफ सेंचुरी के बाद काफी एग्रेसिव इन्होंने अपना सेलिब्रेशन किया। शायद या तो पंजाब किंग्स को मैसेज दे रहे थे या फिर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को मैसेज दे रहे थे, ये तो भी हमें क्लियर नहीं है, बट काफी गुस्से में दिखाई दिया और ये बताने की कोशिश करी कि भाई मुझ में टैलेंट है, पोटेंशियल है, आप लोग एक फोन तो घुमाइए, ऐसा हमें लगा वहां दूर से। बट सैम करन ने ओवरऑल आज अच्छी क्रिकेट खेली, अच्छी बैटिंग करी। जब आए थे आज 3 नंबर में खेलने आए थे तो सवाल उठाए गए थे, ये भी कहा जा रहा था ब्रॉडकास्टिंग में कि भाई अगर सैम करन को ही 3 नंबर में भेजना है तो रचिन रविंद्रा को क्यों ड्रॉप किया, रचिन रविंद्रा इनसे तो बेटर प्लेयर है। तो भाई चेन्नई की टीम है, धोनी की पार्टी नजरें कोई डिसीजन लेती है तो वो गलत तो होगा नहीं। सैम करन ने सबको गलत साबित किया, 47 बॉलों में 87 रन बनाए 187 के स्ट्राइक रेट के साथ, 9 चौके और 4 छक्कों की मदद से। जिस टाइम दोस्तों सैम करन की विकेट गई थी ना, उस टाइम चेन्नई सुपर किंग्स कंफर्टेबल पोजीशन में थी, 17.4 ओवर में 172 रन बना चुकी थी और सिर्फ 5 विकेट गिरे थे। और उसके बाद बैटिंग में नीचे दीपक हुडा मौजूद थे, आपके MS धोनी मौजूद थे, अंशुल कंबोज मौजूद थे, शिवम दुबे क्रीज पर थे। तो उम्मीद थी कि भाई 210 का तो उसको आंकड़ा चेन्नई सुपर किंग्स पा लेगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं, क्योंकि इनके सामने आगे खड़े हो गए चतुर चालाक चंचल चहल, जिसके चलते इनकी टीम ना 190 पे ही फारिग हो गई और पंजाब किंग्स ने ये मुकाबला जीत लिया। पॉइंट्स टेबल पे अगर दोस्तों नजर डालेंगे तो साफ साफ आप देख सकते हो कि चेन्नई सुपर किंग्स पहली टीम है जो एलिमिनेट हो चुकी है और पंजाब किंग्स ने टॉप 2 में अपनी जगह बना ली है। अभी सिर्फ 10 गेम हुए हैं, 13 पॉइंट्स हैं। अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पे 13 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे 14 पॉइंट्स होने चाहिए थे RCB के बराबर, बट है नहीं। उसका रीजन क्या था, जो एक मुकाबला KKR के सामने बारिश की वजह से धुल गया। बाकी कुदरत का निजाम है, देखिए उसके आगे तो किसी की भी नहीं चलती। बट पंजाब किंग्स टॉप 2 में है। इस साल लग रहा है कि भाई हो सकता है कि हमको कोई ऐसी टीम IPL की ट्रॉफी उठाती हुई दिखे जिसने अभी तक ट्रॉफी नहीं उठाई है। दिल्ली कैपिटल्स के लिए चीजें थोड़ी सी खराब होती हुई नजर आ रही हैं, जहाँ फर्स्ट हाफ में जो टीम टॉप 2 में बरकरार थी, मैचेस हार रही थी, सेकंड हाफ आते आते इस टीम की जो चीजें हैं ना वो हाथ से फिसलना शुरू हो गई हैं। 10 मैचेस में 12 अंक इनके हैं और पॉइंट्स टेबल पे अब ये 5वें पावदान पे आ गई है, जिसकी हमने कल प्रीव्यू में बात भी करी थी कि अगर पंजाब मुकाबला जीतेगा तो दिल्ली कैपिटल्स हो सकता है एक पावदान तक के और नीचे आ जाए। बट congratulations to Punjab Kings, congratulations to Shreyas Iyer, but hard feeling for CSK and MS धोनी। बाकी देखते हैं अब MS धोनी के जो भी 4 मैचेस बचे हैं तो उसका यही काम है कि भाई 4 तो जीतिए एटलीस्ट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने सेल्फ एस्टीम के लिए, प्लस दूसरी टीम का गेम खराब करने के लिए। तो दोस्तों आज के पूरे एनालिसिस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा फैमिली फ्रेंड के साथ इसको शेयर करिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।